हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे कुलदीप यादव की। इज इट एंड ऑफ द रोड फॉर कुलदीप? टी20 सेटअप में नहीं है, ओडीआई में आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। ओडीआई में तो बल्कि आप स्क्वाड में फीचर कर रहे होते हैं, लीडिंग स्पिनर हैं, उसके बावजूद भी आपको बेंच किया जाता है। एंड अब जो रेड बॉल क्रिकेट है भाई, रेड बॉल क्रिकेट में जब आपको कहते हैं कि जो आपका फेवरेबल फॉर्मेट जिसमें आपने जब जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करी थी तो सभी ने ये माना कि यार ऐश के बाद, रवि अश्विन के बाद आपको पता है कि लंबे समय तक टीम इंडिया को सर्व करने के लिए तैयार रहेंगे कुलदीप यादव, क्योंकि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी फाइफर आते थे। लेकिन रीसेंट टाइम में जो फॉर्म है उतना ज्यादा डिप हुआ। साउथ अफ्रीका सीरीज में जो आपकी घर की सीरीज थी, बहुत ही क्रूशियल सीरीज थी इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में हमारे लिए, वहां पर इंडिया 2-0 हारता है। और उसमें जो ब्लेम गेम होता है कि भाई किसी ना किसी को तो आप बताओगे, बैटर्स का भी फेलियर था एंड ऑल, लेकिन अगर आपके स्पिनर्स इनफेक्टिव घर पर हो रहे थे तो वो सवाल उठने वहां से स्टार्ट हो गए थे। अभी रिसेंटली हमने इंग्लैंड में देखा, जब आपके ओडीआई वर्ल्ड कप का बिल्डअप है, वहां पर आपको अपने की स्पिनर्स को ही टेस्ट करना होगा, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कुलदीप को साइडलाइन कर दिया गया। एंड नाउ इज इट फेयर टू से कि भाई क्या अब रेड बॉल में भी उनसे आगे देख रही है मैनेजमेंट? अब जो आपको अपडेट मैं बताऊंगा वो आपको कहीं ना कहीं इनके लिए डिसअपॉइंटिंग बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन उसमें जिम्मेदार कुलदीप भी हैं क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आई। अब आप देखिए, सवाल ये भी उठेंगे कि क्या कुलदीप को वो एश्योरेंस नहीं मिली मैनेजमेंट की तरफ से? क्या वो इनसिक्योर महसूस कर रहे थे? वो सारी चीजें हैं, बट यू विल हैव टू परफॉर्म। अगर आप परफॉर्मेंसेस नहीं करोगे तो आप पर सवाल उठेंगे। अब जो रिपोर्ट वहां से आ रही है और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से चाहे हम देखा कि संदीपन सर जो कि वहां पर सारी चीजों को क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब आप कह सकते हैं कि जो सबसे क्लोजेस्ट जो बारीकियां चीजें हैं ना, जो इस वक्त वहां पर प्रैक्टिस सेशंस में चल रही हैं, वो उन्होंने वहां पर बताई है। तो उसमें ये चीज इंडिकेट करी है कि एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में वहां पर आप देख रहे हो कि सारांश जैन पर भाई कंप्लीटली एक तो फोकस है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वहां पर अब कौन बने हुए? सारांश जैन। एंड इट इज लाइकली कि उनका डेब्यू वहां पर अगली गेम में हो जाएगा। कुलदीप जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप अपने स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश करें, कि आपके लिए तो नीड होनी चाहिए, क्या आप तो एक एडिशनल सेशन में जाना पसंद करेंगे, लेकिन ऑप्शनल सेशन में वहां पर कुलदीप का ना होना, केएल भी वहां पर नहीं थे। बट केएल का क्या यार, केएल तो एश्योर्ड है, केएल तो आपके अच्छे परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, पहले मैच में भी अच्छा इंपैक्ट था, लेकिन कुलदीप का इंपैक्ट क्या था? तो इस मौके पर कुलदीप का ना होना दो चीजें इंडिकेट कर रही हैं। या तो सारांश जैन को ऑलरेडी मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट कर दिया है कि यस, हम आपको अगले मैच में देख रहे हैं हमारे लिए, और ये एक टैक्टिकल मूव है तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि देखिए, हमने ये चीज देखी कि आपके पास दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थे, एंड समहाउ जब कोकाबोरा बॉल जो ये हमने देखा कि उन कंडीशंस में उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा था लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्टी बैटर्स के अगेंस्ट वहां पर, जैसा हम देख भी रहे थे कि भाई सोनल दिनुशा जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट करा था, डिकवेला के साथ उनकी पार्टनरशिप हो गई थी, तो वहां पर आपको एक ऑफ स्पिनर वहां पर आप लैक कर रहे थे, ऑफ स्पिनर को आपने बहुत ज्यादा मिस करा। वो वाला एंगल लाते हैं कुलदीप कि भाई कुलदीप अगर बॉल को लेफ्टी से बाहर लेकर जा रहे हैं, रॉन्ग वन नहीं डाल रहे, तो आप एक कारगर ऑप्शन वहां पर हो सकते हैं। लेकिन कुलदीप का पहले गेम में कोई इंपैक्ट नहीं आया। अब आप ये कहेंगे कि यार विद इन 2 सीरीज क्या कुलदीप ने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। अगर वेस्ट इंडीज सीरीज की मैं बात करूं तो वहां दिल्ली टेस्ट में 5 भी लिया, 8 विकेटें गेम में थी। लेकिन द थिंग इज की साउथ अफ्रीका सीरीज एंड नाउ यहां पर जब आप सब कॉन्टिनेंट में उतने इफेक्टिव नहीं होगे, सेना कंट्रीज में जब हम मैच खेलते हैं तो आप एक एडिशनली सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाते हैं, और अपनी बैटिंग एबिलिटीज की वजह से वॉशिंगटन और जड्डू को वहां पर जडेजा को वहां पर प्रेफरेंस मिलेगी। बट द थिंग इज कि जब सब कॉन्टिनेंट में आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं आएगी तो मैनेजमेंट तो यही कंसिडर कर लेगी कि हमारे पास स्पिन, एक तो स्पिन के बहुत अच्छे, मतलब कह सकते हैं कि स्पिन और बैटिंग फ्रंट, आप कहते हैं ना कि इस फ्रंट पर आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, कि जडेजा हैं विद द बैट काफी इफेक्टिव हैं और बॉल भी अच्छी खासी कर लेते हैं। वॉशिंगटन जब अवेलेबल होते हैं वो अच्छा कर लेते हैं। उसके अलावा सारांश जैन की भी अगर आप रीसेंट टाइम में परफॉर्मेंसेस देखोगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उन्होंने वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं विद द बैट एज वेल, और बॉल से भी आपको आप देखते हैं कि उनका फर्स्ट क्लास करियर इंप्रेसिव है। एमपी से उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भी पहले भी दी हैं, और ओवर द ईयर्स उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नो मैटर उन्होंने किसी भी स्टेज पर खेला हो, दुलीप ट्रॉफी में विद द बैट वो क्लच परफॉर्मेंसेस आना, तो उन्होंने वो सारी चीजें करी हैं कि वो एक डेब्यू डिजर्व करते हैं। अभी आपने देखा कि जिन खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हो उनमें देवदत्त पड्डीकल तीसरे ही गेम में इतने ज्यादा मैच्योरिटी उनकी बैटिंग में नजर आई कि वो टीम के बेस्ट बैटर बनकर उभरे पहले मैच में। तो भाई इसमें कोई वो चीज नहीं है कि कुलदीप के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कुछ आप गलत कर रहे होंगे। एक होता है कि आप बैकिंग दे सकते थे, आप कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन खिलाड़ी को परफॉर्मेंस खुद ही करना होता है। तो कुलदीप वहां पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, एंड नाउ इट सीम्स
कि सारांश जैन टैक्टिकली भी ये चीज बनती जा रही है कि टैक्टिकली भी अच्छा मूव होगा। क्या अब इसके बाद आपको कुलदीप साइडलाइन ही होते हुए नजर आएंगे? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मानव सुतार ने अपनी 2 आउटिंग्स में काफी इंप्रेस कर ही दिया है। वो आपके एक परमानेंट स्पिनर बनने की आप कह सकते हैं उसमें सबसे टॉप कंटेंडर बन गए हैं, एंड डेफिनेटली उनकी बॉलिंग में वो चीज नजर आती है। ऑब्वियसली यार, जिस मैच में आप उनको देख रहे हो कंपेयर करके जिस मैच में कुलदीप को कर रहे हो, तो उनकी बॉलिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों नजर, मतलब देयर इज अ रीजन ना कि उसको आप पहले रख रहे हो। जडेजा आपकी टीम के एक मेन स्टे रहे हैं, तो अगली जब आपकी होम सीरीज आएगी, अब आपने न्यूजीलैंड ट्रैवल करना है, वहां पर तो आपको कोई स्पिनर्स की कोई ऐसा नहीं है कि भाई स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ही आपको चाहिए 3 ऑप्शन, वहां पर नहीं जरूरत है। वहां 2 स्पिन आपके पास एक जडेजा हो जाएंगे, और अगर आप मानव सुतार को कैरी भी कर रहे हो तो उनके अलावा आप देखते हो कि वॉशिंगटन फिट हो जाए, तो उनकी बैटिंग एबिलिटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में भी इंप्रेस करा था, तो आप वॉशिंगटन को ही प्रेफरेंस दोगे। रही बात जब आप अगला होम अफेयर आपका होगा, होम असाइनमेंट आपका होगा, वहां पर है कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया खेलनी है बीजीटी में, तो ऑस्ट्रेलिया जब आएगी यहां पर 5 टेस्ट मैचेस के लिए, तो भाई उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स से भी बाहर होने में कोई आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास तैयार हो गए मानव सुतार। अब आपका कंपटीशन ऐसे नहीं कि जडेजा से है, या फॉर दैट मैटर आपका कंपटीशन वॉशिंगटन सुंदर से है। अक्षर पटेल चलिए वो भी थोड़े से साइडलाइन ही है इस फॉर्मेट से, लेकिन ये है कि आप फिर उनको भी ट्राई कर लो कि यार हमें बैटिंग यूटिलिटी भी मिल जाएगी और बॉलिंग हमारे लिए इफेक्टिव कर ही देते हैं। तो उसमें अब मानव सुतार आपके की विकेट टेकर, या अब कहना है तो ये कि भाई यार 2 मैचेस पर क्या इतनी जल्दी डिसीजन लेने चाहिए, जब हम अपने बैटर्स को, जब आपके दिग्गज बैटर्स भी वहां पर मिड 20s में, अर्ली मतलब कहते हैं ना कि 30s में उस तरीके की एवरेज कर रहे थे, तो उनको आपने लॉन्ग रन दिया, लेकिन उनका सैंपल साइज बहुत ज्यादा था, चाहे वो पुजारा, रहाणे एंड द ग्रेट विराट कोहली, उनकी आप चर्चा करते हैं। कुलदीप ने अच्छा करा है, लेकिन ये समय था कि वो वहां पर स्टेप अप करें, और अश्विन के शूज फिल इन करने वाली बात कही थी, लेकिन आज ड्रॉप होने के वर्ज पर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा, क्या ये जस्टिफाइड होगा? क्या कुलदीप को बाहर बैठाना गलत है, या फिर आपको लगता है नहीं टैक्टिकली भी, और मतलब आप कह लीजिए कि टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी, टीम हित में ये फैसला लिया जाएगा, तो इसमें कोई गलती नहीं है? इस तरीके की कॉल्स बाकी क्रिकेटिंग सेटअप्स भी लेते हैं, लेकिन ये था कि कुलदीप के पास अपॉर्चुनिटी थी और उनको भुना नहीं चाहिए थी। या फिर आपको लगता है एक मैच आप जीते हो, आप सीरीज ऑन द लाइन की, यार 2-0 आपको करना ही करना है, आप कुलदीप अपने सीनियर बॉलर पर भरोसा जताओ और कहो कोई बात नहीं, हम आपको इस मैच में देखते हैं और हम आपको बैक कर रहे हैं कि आप हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करके दो, देन डेफिनेटली वहां पर करियर सेविंग वो परफॉर्मेंस हो जाए तो उनके लिए अच्छा है। अदरवाइज ये लाइकली लग रहा है कि भाई सारांश जैन वहां पर इतनी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप से ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन को मिस आउट कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि सारांश जैन वहां पर डेब्यू कर रहे होंगे, एंड कुलदीप अनफॉर्चुनेटली इज इट एंड ऑफ द रोड फॉर हिम? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।